अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है और मेरे स्टूडियो में भी आप सबका वेलकम है। लोगों को सस्ती चीज़ चाहिए होती है। पाकिस्तान में जो मोस्टली लोग हैं उन्हें सस्ती चीज़ चाहिए होती है, तो उसमें काफ़ी कैटेगरीज आती हैं। रिपेयर्ड फ़ोन, रिफर्बिश फ़ोन सस्ते होते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप वो लें, ना मैं वो रिकमेंड करता हूँ कि रिफर्बिश फ़ोन परचेज़ करें आप। तो उसमें एक सेफ़ कैटेगरी आती है ओरिजिनल में डॉटेड और शेडेड फ़ोन्स। इन पर डिस्कस करेंगे कि आपको डॉट वाला लेना चाहिए या शेड वाला लेना चाहिए। इन दोनों में से आज आपको डिसाइड करने में हेल्प होगी कि इन दोनों में से कौन सा परचेज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आजकल गूगल पिक्सल मार्केट में छाया है, ट्रेंडिंग में है। सैमसंग के फ़ोन डॉट वाले आते थे, बहुत बड़ी क्वांटिटी में डॉट वाले सैमसंग के फ़ोन बिके हैं। अब आना कम हो गए हैं, अब आना बंद हो गए हैं। सैमसंग के डॉट वाले फ़ोन अब नहीं आते। एक टाइम था जब मार्केट में सैमसंग के फ़ोन छाए थे डॉट वाले, उस वक्त सिर्फ सैमसंग का डॉट वाला सामान बिकता था और कोई फ़ोन नहीं बिकता था। गूगल पिक्सल उस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम क्वांटिटी में था, आना शुरू हुआ था उस वक्त। तो गूगल पिक्सल को ले लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग सुनना ही गूगल पिक्सल के बारे में चाहते हैं। सैमसंग के मॉडल्स अब आते नहीं हैं, गूगल पिक्सल का काफ़ी सामान आया है मार्केट में जो डॉटेड और शेडेड है। तो इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि कौन सा बाय करना चाहिए और रीज़न्स क्या हैं, डॉट क्यों आता है, शेड क्यों आता है। रीज़न जब मैं बयान करूँगा आपको डिसाइड करने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि आपको क्या ख़रीदना है। डॉट को पकड़ लेते हैं, बल्कि नहीं डॉट को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस करते हैं शेड क्यों आता है। शेड को बोला जाता है जो पाकिस्तान में शेड जो बोलते हैं हम लोग, वो एक्चुअली एक स्क्रीन बर्नआउट उसकी कैटेगरी है, स्क्रीन बर्नआउट बोलते हैं उसे। तो ये कैसे आता है? अगर आप दुबई गए हैं, मिनिमम तकरीबन हर फैमिली में से एक आधा जो बंदा है वो दुबई गया हुआ है, या बाहर किसी दूसरे मुल्क में गए हैं, चाइना इधर उधर कहीं पर भी गए हैं, वहाँ पे जितने बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ऑफिशियल स्टोर्स होते हैं, सैमसंग का ऑफिशियल स्टोर हो गया, एप्पल आईफोन के ऑफिशियल स्टोर्स हो गए, दूसरी कंपनीज़ के जो ऑफिशियल स्टोर्स हो गए, वहाँ पर फ़ोन पड़े होते हैं जो कॉन्स्टेंटली चार्ज मोड पे होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैक्स एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है दुबई में, वहाँ पर आप गए, मल्टीपल मॉडल्स लगे पड़े हैं, सैमसंग के मल्टीपल मॉडल्स लगे पड़े हैं, गूगल के मॉडल्स लगे पड़े हैं, आईफोन के मॉडल लगे पड़े हैं। वो जो मॉडल ऑन सेल होते हैं, जो डेमो के तौर पे रखे होते हैं कि लोग आके चेक करें कि ये चलने में मॉडल ये कैसा है, उनमें अक्सर आपने देखा होगा कि शेड होता है ऑलरेडी, उनके अंदर शेड होता है, डॉट नहीं होता, शेड होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि फ़ोन कॉन्स्टेंटली चार्जिंग पे लगे रहते हैं, उसकी वजह से स्क्रीन बर्न आउट हो जाता है। मतलब जो फ़ोन के डिस्प्लेज हैं वो डिज़ाइन इस मेथोडोलॉजी के मुताबिक होते हैं कि दिन में एक बार या 2 बार चार्ज करना पड़े। लेकिन वही डिस्प्ले वाले फ़ोन को जब पूरा दिन आप चार्जिंग पे लगाए रखेंगे तो थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन के बाद उसके अंदर शेड आ जाएगा, जिसको हम शेड बोलते हैं, छापा बोलते हैं, स्क्रीन बर्नआउट बोलते हैं इंटरनेशनल ग्लोबली उसे। दूसरी वजह गेमिंग भी होती है कि आपने एक फ़ोन ले लिया, आपने उस पर हैवी गेमिंग शुरू कर दी, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद हैवी गेमिंग के बाद जब स्क्रीन कॉन्स्टेंटली गर्म होती रही, उसके अंदर भी स्क्रीन बर्नआउट आने का चांस होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, चार्जिंग पे लगा कर ही फ़ोन को गेमिंग करते हैं। मतलब ये एक फ़ोन की सुसाइड है कि आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगाएं, ऊपर से हैवी गेमिंग शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर पबजी है, पबजी आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के पबजी शुरू कर दें, जब फ़ोन के सारे कोर्स प्रोसेसर के बोर्ड फुल हीटअप होता है, जब उसका डिस्प्ले, बैटरी, हर चीज़ हीटअप होती है, उसके ऊपर आप उसको चार्जिंग भी लगा दें तो फ़ोन को बहुत ज़्यादा चांस है कि वो हार्डवेयर का इशू बन जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस केस में भी फ़ोन की स्क्रीन के अंदर शेड आने का चांस होता है, और आए हैं बहुत से लोगों के। पबजी के शेड आते हैं, टिकटॉक के शेड्स आते हैं, कई फ़ोन पड़े होते हैं जिन पर टिकटॉक कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है। मतलब टिकटॉक पे जो पैसे अर्न करने का तरीका है, कुछ लोगों ने फ़ोन इसलिए बाय किया होता है कि उसको कॉन्स्टेंटली चार्जिंग पे लगा के टिकटॉक की वीडियो चला के छोड़ देते हैं ताकि उनको पैसे जनरेट होते रहें। यूट्यूब की वीडियो लगा के छोड़ देते हैं, चैनल की पूरी वीडियोस, ताकि उनको पैसे जनरेट होते रहें। उससे भी स्क्रीन के अंदर बर्नआउट का इशू बन जाता है। तो शेड वाला फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एंड पे डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं जी, डॉट कैसे आता है स्क्रीन के अंदर, डॉट कैसे आता है। डॉट एक प्रॉपर हार्डवेयर थिंग है जो शॉक के बाद आता है। फ़ोन जब गिरता है शॉक आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फॉक्सकॉन है, फॉक्सकॉन एक कंपनी है जो सारे बड़ी कंपनीज़ के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करती है। सैमसंग के जो फ्लैगशिप सीरीज़ है, फॉक्सकॉन चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। गूगल के जो टॉप मॉडल्स हैं जितने भी चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं फॉक्सकॉन कंपनी के अंदर। एप्पल के जितने मॉडल हैं लेटेस्ट, अभी एप्पल ने चाइना से निकाल के कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया शिफ्ट की है। लेकिन चाइना में जितने मैन्युफैक्चर होते हैं, जिनके पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है, वो सारे फॉक्सकॉन में मैन्युफैक्चर होते हैं या असेंबल भी उधर ही होते हैं। तो फॉक्सकॉन एक कंपनी है, वहाँ पे उनके जितने मशीन्स ऑटोमेटिकली सारे काम कर रहे हैं, जितना अमला काम कर रहा है,
उनसे फ़ोन गिर गया, गिरने के बाद फ़ोन में डॉट आ गया, उसका ग्लास टूट गया, तो क्या किया जाता है, उसको लोकली बेचा जाता है। तो लोकली जो ख़रीदते हैं चाइना में या कहीं पर भी, दुबई में लोग ख़रीदते हैं, तो वो क्या करते हैं, ग्लास चेंज कर देते हैं। नीचे वाला डिस्प्ले परफेक्टली चल रहा होता है, तो ऊपर वाला ग्लास चेंज हो जाता है, गोरिल्ला ग्लास, उसको रिप्लेस कर देते हैं और नीचे डॉट रह जाता है। तो डॉट आने की जो ऑकरेंस है वो ये है। तो 2019 से 2022-23 तक अच्छा खासा डॉट वाला सामान बिका है सैमसंग का, क्योंकि सैमसंग के यूनिट बड़ी स्पीड से उनमें डॉट आता था गिरने के बाद। सैमसंग का यूनिट गिरने के बाद बड़ी इजीली उनमें डॉट आ जाता था या लाइन आ जाती थी। लाइन तो खैर वन प्लस की अब प्रोप्राइटरी चीज़ हो गई है, लाइन जितनी है वो सारी वन प्लस के फ़ोन में आती है। डॉट वाले जो सैमसंग के फ़ोन थे फॉल्टी, वो पाकिस्तान में इसलिए आते थे कि बिकते बड़े कम थे। जो क्लियर स्मार्टफोन है उससे 10,000 रुपये सस्ता डॉट वाला फ़ोन होता है। तो डॉट वाले फ़ोन में तो रिपेयरेबिलिटी का फैक्टर आ गया कि डॉट जब फ़ोन गिरेगा और उसमें डॉट आएगा, तो उस गिरने के बाद फ़ोन के अंदर जो शॉक आएगा, उसका ग्लास टूटेगा, उसका कड़ा डैमेज होगा, उसके बाद उसे रिपेयर किया जाएगा, या कड़ा चेंज किया जाएगा, या बैक चेंज की जाएगी, या उसका डिस्प्ले का जो ग्लास है वो चेंज किया जाएगा, नीचे डॉट स्टिल रह जाएगा। डॉट क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि स्क्रीन परफेक्टली वर्किंग है। नया पैनल लगाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, डॉट वाला पैनल LCD बेच दिया जाता है, वो मार्केट में सस्ता होता है। तो अब डिसीजन लेते हैं कि जी लेना क्या चाहिए। लेना चाहिए भाई आपको शेड वाला फ़ोन, क्योंकि शेड वाले फ़ोन में रिपेयरेबिलिटी वाला फैक्टर नहीं होता, वो कंफर्म होता है कि आपका फ़ोन खुलने के चांसेस ना होने के बराबर है। शेड आने की वजह ही ये है कि आपका फ़ोन कॉन्स्टेंटली ऑन रहा, कॉन्स्टेंटली चार्जिंग में लगा, उसकी वजह से उसके अंदर शेड आ गया। जबकि डॉट वाले फ़ोन की जो वजह है, जो ऑकरेंस है उसकी, वो होती है गिरने के बाद, शॉक आने के बाद डॉट आ जाता है, जो बाद में बढ़ता भी है। और आप पॉकेट में जब रखेंगे, चूँकि जो लोकली ग्लास यूज़ होगा वो गोरिल्ला ग्लास के लेवल का कभी भी नहीं होगा। गोरिल्ला ग्लास 3, 4, 5 या विक्टर्स के लेवल का कभी भी नहीं होगा। लोकल ग्लास है, वो आपको पॉकेट में रखेंगे। गर्मी में आपने जीन्स की टाइट पैंट पहनी है, पॉकेट में रखेंगे, पड़ा आपका मोबाइल डाटा ऑन है, पड़ा फ़ोन हीटअप हो रहा है गर्मियों में, जाहिर सी बात है। मिसाल के तौर पे लास्ट संडे जो मैं वीडियो शूट कर रहा था अपनी, इस वक्त मेरा फ़ोन गर्म हो रहा है, लेकिन नॉर्मल है क्योंकि मैं छाँव में खड़ा हूँ। लास्ट टाइम मैं धूप में खड़ा होकर वीडियो बना रहा था, मेरा फ़ोन इतना गर्म हो गया कि वीडियो ही बंद करनी पड़ी। उसके बाद फ़ोन ऑफ़ करके ठंडा करना पड़ा, उसके बाद मैंने दोबारा वीडियो शूट की। तो गर्मियों में ईजी है कि आपका फ़ोन हीटअप होता रहेगा पॉकेट में। आप ट्रैवल कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, पॉकेट में बड़ा फ़ोन, मोबाइल डाटा अगर आपका होना है तो डेफिनेटली हीटअप करेगा। तो हीटअप के सिनारियो में क्या होगा, डॉट जो बढ़ जाएगा, या डॉट के साथ एक लाइन भी ऐड हो जाएगी। तो डॉट वाले जो फ़ोन है उसको ना ख़रीदें, लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि लोगों के पास फ़ोन पड़े हैं डॉट वाले, सस्ता मिलता है, दिल चाहता है, आप कोशिश होके चला सकते हैं, बड़ा डेलिकेटली, बड़ा नाजुक तरीके से उसको फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, तो डॉट वाला ले लें। वरना मैं रेकमेंड करता हूँ शेड वाला फ़ोन प्रेफर करें। दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही रेट होता है, शेड वाले का और डॉट वाले का। शेड की ज़रा इंटेंसिटी कम हो तो शेड थोड़ा महंगा बिकता है, स्क्रीन बर्नआउट की इंटेंसिटी कम हो तो वो थोड़ा महंगा बिकता है, लेकिन स्टिल वो क्लियर से सस्ता ही होता है। और डॉट वाले फ़ोन का भी डॉट पे डिपेंड कर रहा है, डॉट छोटा है, पिन डॉट है, तो वो थोड़ा महंगा होता है, और जो बड़ा डॉट है वो थोड़ा सस्ता होता है। तो जितना बड़ा डॉट होता है उसके अंदर रिपेयरेबिलिटी के चांसेस तो उतने ही ज़्यादा होते हैं। कुछ डॉट ऐसे भी यूज़ करते हुए आ जाते हैं, मतलब एक चीज़ पे वज़न पड़ता है, एक छोटी सी चीज़ पे वज़न पड़ता है, वज़न पड़ने के बाद मिसाल के तौर पे स्क्रीन का ग्लास दब गया, हल्का सा स्क्रीन के अंदर टच कर गया, तो तब भी डॉट बन जाता है, पिन डॉट तब होता है। उसको ज़रूरी नहीं कि सारे का सारा डॉटेड सामान रिपेयर्ड होता है, रिपेयर्ड नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी रिपेयर की होती है। उसी तरह जो शेडेड है, जो स्क्रीन बर्न आउट है, वो बहुत छोटी क्वांटिटी रिपेयर वाली होती है, जबकि बहुत बड़ी क्वांटिटी ओरिजिनल की ओरिजिनल होती है। तो रीज़न मैंने दे दी। मैं रिकमेंड करता हूँ शेड वाला ख़रीदें, स्क्रीन बर्नआउट वाला ख़रीदें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा एज़ कम्पेयर टू डॉट वाला, जो रिपेयरेबिलिटी का फैक्टर ज़्यादा है, रिपेयर हो चुका है मोस्टली, और वो ज़्यादा अरसा टिकेगा नहीं। मतलब बड़ा डेलिकेटली यूज़ करना पड़ेगा, बड़ा नाजुक तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ आपने सराहने के नीचे रखा उसके ऊपर आपने सर रख के सो गए, सुबह उठेंगे तो वो डॉट बढ़ चुका होगा या डॉट के अंदर लाइन आ चुकी होगी। तो आजकल गूगल पिक्सल के फ़ोन आए हैं, पिक्सल 6 प्रो मिल जाता है आपको पिक्सल 6a के रेट पे, पिक्सल 7 प्रो डॉट वाला आपको मिल जाता है पिक्सल 6 प्रो के रेट पे, मतलब अच्छा खासा रेट का डिफरेंस है। तो ये चीज़ें बड़ी अपील करती हैं लोगों को। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ ताकि लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या ख़रीदना है और क्या नहीं ख़रीदना। तो होपफुली आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा इस वीडियो से। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।